क्या रामायण सच में घटित हुई थी या फिर रामायण सिर्फ एक कल्पना है? क्या वास्तव में भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था और रावण का अंत करके धर्म की स्थापना की थी? और क्या सच में हनुमान आकाश में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करते थे? क्योंकि आज भी कुछ लोग रामायण को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि आज भी धरती पर ऐसे कई सबूत और जगह मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि रामायण कोई टीवी सीरियल या मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे हजारों कोशिशों के बाद भी झुटलाया नहीं जा सकता। रामायण से जुड़े ऐसे 18 पुख्ता सबूत जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे, और अंतिम सबूत को जानने के बाद आप भी कमेंट में जय श्री राम लिखने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको सनातनी होने पर बहुत गर्व महसूस होगा। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबूत नंबर 1, रामायण का द्रोणागिरी पर्वत। बता दें कि द्रोणागिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत था जहां दुनिया की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद थी। इसी पर्वत पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद थी जिनसे मरे हुए इंसानों को भी आसानी से जिंदा किया जा सकता था। यही कारण था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर ही पहुंचे थे। लेकिन हनुमान जी को सही संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर लाना पड़ा, और फिर द्रोणागिरी पर्वत पर मौजूद संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी को जीवित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर खोज की, तब उन्हें यह पता चला कि इस पर्वत पर आज भी वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो कि प्राचीन समय में हुआ करती थी। सबूत नंबर 2, रामायण का रावण महल। बता दें कि रामायण काल में रावण का साम्राज्य पूरे मध्य श्रीलंका में फैला हुआ था, जिसके कारण मध्य श्रीलंका में ही रावण का महल भी हुआ करता था, जहां रावण अपनी सभी पटरानियों के साथ रहा करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण का वही महल श्रीलंका में आज भी मौजूद है, और जिस जगह पर रावण का महल हुआ करता था उस जगह को अब सिगिरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि श्रीलंका में ही मौजूद है। बता दें कि इस महल का निर्माण कुबेर द्वारा किया गया था। सिगिरिया की चट्टान पर स्थित रावण का यह महल एक विशाल महल था, जिसमें आलीशान कमरे और बगीचे हुआ करते थे। लेकिन इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब रामायण रिसर्च टीम द्वारा श्रीलंका के इस क्षेत्र में मौजूद रावण महल पर रिसर्च की गई, तब उन्हें इस महल की गुफा की दीवारों में कुछ चमकीले रंग के चित्र दिखाई दिए, जो कि रामायण के समय के ही बताए गए हैं, जो कि वास्तव में एक चमत्कार है। सबूत नंबर 3, रामायण का पंचवटी। बता दें कि पंचवटी का रामायण से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पंचवटी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के दौरान काफी समय बिताया था, और पंचवटी में ही भगवान राम की मित्रता गिद्धराज जटायु से हुई थी। पंचवटी ही एक ऐसा स्थान है जहां लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक को काट दिया गया था, जिसके कारण पंचवटी को नासिक नाम से भी जाना जाने लगा। बता दें कि जब माता सीता का हरण हुआ, तब रावण द्वारा माता सीता का हरण पंचवटी से ही किया गया था, और पंचवटी नामक ये जगह आज भी गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद है। पंचवटी में ही एक गुफा मौजूद है जिसे सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीता गुफा एक ऐसा स्थान है जहां माता सीता भगवान शिव जी की पूजा किया करती थी, जिसके कारण इस गुफा में प्राचीन शिवलिंग आज भी मौजूद है। सबूत नंबर 4, रामायण काल के हवाई अड्डे। बता दें, रावण द्वारा माता सीता का हरण एक पुष्पक विमान द्वारा किया गया था। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जिसे अपनी इच्छा से छोटा या बड़ा किया जा सकता था, और इसकी गति भी मन की गति के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण के पास पुष्पक विमान के अलावा भी ऐसे कई विमान थे जिनसे रावण अपनी यात्रा पर जाया करता था। बता दें कि जब श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी द्वारा
रावण के हवाई अड्डों पर खोज की गई, तब उन्हें रावण के 4 हवाई अड्डे मिले, जिन्हें उसानगोड़ा, गुरुलोपोता, तोतुपोला कंदा और वारियापोला नाम दिया गया। कहा जाता है कि रावण अपनी यात्रा के दौरान अपने विमान को इन्हीं 4 हवाई अड्डों पर उतारा करता था। इन 4 हवाई अड्डों में से जब हनुमान जी माता सीता की तलाश में श्रीलंका पहुंचे, तब लंका दहन के समय रावण का एक हवाई अड्डा उसानगोड़ा नष्ट हो गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रावण के इन 4 हवाई अड्डों में से 3 हवाई अड्डों को आज भी श्रीलंका में देखा जा सकता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबूत नंबर 5, सांप के सिर के आकार की गुफा। रामायण काल के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके सबसे पहले एक गुफा में रखा था। यह एक ऐसी गुफा थी जो कि आकार में सांप के सिर के आकार की तरह दिखाई देती थी, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज के समय में इस गुफा के अंदर चारों ओर का वातावरण ऐसा लगता है कि मानो आप फिर से रामायण काल में पहुंच गए हों, जिसके कारण इस गुफा को रामायण काल का ही बताया जाता है, जो कि आज भी श्रीलंका में मौजूद है। सबूत नंबर 6, हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण काल के दौरान जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे, तब हनुमान जी ने श्रीलंका में जिस जगह पर अपने पहले कदम रखे, उस जगह पर हनुमान जी के पैरों के निशान बन चुके थे, क्योंकि हनुमान जी आकाश से धरती पर इसी जगह पर उतरे थे, जिसके कारण आज भी ये निशान श्रीलंका की एक चट्टान पर मौजूद है। इसके अलावा भी जब रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, तब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में भी पहुंचे थे, जिसके कारण अशोक वाटिका में भी एक झरने के पास हनुमान जी के पद चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डेटिंग से इन पैरों के निशान को जांचा गया, तब वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि यह पद चिन्ह अभी के नहीं, बल्कि आज से लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं। सबूत नंबर 7, अशोक वाटिका श्रीलंका। बता दें कि जब रावण ने माता सीता को हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता ने रावण की लंका में रहने से मना कर दिया था, जिसके कारण रावण ने माता सीता को लंका से बाहर एक अशोक के पेड़ के नीचे रखा, जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि हनुमान जी भी इस जगह पर आसानी से नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी यह जगह श्रीलंका में मौजूद है और इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहीं पर माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है, जिसे विरांगटोक कहा जाता है। रामायण के अनुसार बताया गया है कि प्राचीन समय में अशोक वाटिका में अशोक के कई वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी अशोक वाटिका में अशोक के कई वृक्ष मौजूद हैं। सबूत नंबर 8, गर्म पानी का कुंड। रामायण के अनुसार रावण ने अपनी शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुओं का निर्माण करवाया था, जिनसे गर्म पानी निकलता था और इन्हें ही गर्म पानी के कुंड के नाम से जाना जाता था, जिनका निर्माण रावण द्वारा करवाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही गर्म पानी के कुंड आज भी श्रीलंका में मौजूद है। सबूत नंबर 9, रावण महल की काली मिट्टी। रामायण के अनुसार रावण की लंका बहुत विशाल थी, जो कि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक बार जब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए लंका पहुंचे, तब हनुमान जी द्वारा लंका में पहुंचकर लंका को जलाकर राख कर दिया गया था, जिसके कारण आज भी श्रीलंका की मिट्टी काली दिखाई पड़ती है, जो कि रामायण का सबसे बड़ा सबूत है। सबूत नंबर 10, कलानिया का महल। जब भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, तब युद्ध के बाद विभीषण को भगवान राम द्वारा लंका का राजा बना दिया गया और फिर तभी विभीषण द्वारा कलानिया में खुद का एक महल भी बनवाया गया, जो कि केला नदी के तट पर बना हुआ था। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने केला नदी के तट पर बने इस महल पर शोध किया, तब उन्हें यह पता चला कि यह वही महल है जो कि विभीषण द्वारा बनवाया गया था। सबूत नंबर 11, रामायण समय के विशाल हाथी। बता दें कि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहा गया है, जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब हनुमान जी ने रावण की लंका की रक्षा करते हुए
4 दांत वाले हाथियों को देखा था। यह हाथी लंबे और बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब श्रीलंका की रामायण रिसर्च टीम द्वारा इन 4 दांत वाले हाथियों पर शोध किया गया, तब उन्हें श्रीलंका में इन हाथियों के कई अवशेष प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 4 दांतों वाले हाथी आज से लगभग 12 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों में मौजूद थे। वे मियोसीन प्लियोसीन युगों के दौरान उत्तरी अमेरिका में व्यापक थे, लेकिन लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले उन्हें धीरे धीरे आधुनिक हाथियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। लेकिन कई जगहों पर ये विलुप्त नहीं हुए हैं और आज भी मौजूद हैं। सबूत नंबर 12, जानकी मंदिर जनकपुर। रामायण काल के दौरान बैसाख माह की 9वीं तिथि को राजा जनक के यहाँ नेपाल में माता सीता का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि आज के समय में जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माता सीता को समर्पित इस मंदिर को ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यह जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसे नेपाल में जानकीपुर धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माता सीता से विवाह के लिए इसी जगह पर स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। रामायण काल के अनुसार माता सीता ने धरती माता के गर्भ से जन्म लिया था और माता सीता राजा जनक को अपने खेत में हल चलाते समय मिली थी। सीता जयंती के दिन इसी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माता जानकी के इस मंदिर में सन 1967 से अर्थात 56 सालों से लगातार भगवान राम और माता सीता का जाप तथा भजन कीर्तन चल रहा है। सबूत नंबर 13, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। रामायण के दौरान जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे, तब वनवास के अंतिम चरण में भगवान राम एक जगह पर आकर ठहरे हुए थे और उसी समय पक्षी जटायु भगवान राम की सुरक्षा में तैनात लगे हुए थे। लेकिन तभी दुष्ट रावण माता सीता का हरण पुष्पक विमान द्वारा करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन जब इस घटना के बारे में पक्षी जटायु को पता चलती है, तो जटायु रावण को रोकने की बहुत कोशिश करता है और फिर रावण और जटायु के बीच भीषण युद्ध हुआ। लेकिन आखिरकार रावण की शक्तियों के आगे जटायु का एक पंख कट जाता है, जिससे जटायु एक जगह पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब भगवान राम माता सीता को खोजते हुए जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं, तब जाकर भगवान राम जटायु को मूर्छित अवस्था में देखकर भगवान राम तेलुगु भाषा में बोलते हैं, ले पाक्षी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी। और फिर पक्षी जटायु इस पूरी घटना के बारे में भगवान राम को बता देते हैं और भगवान राम की गोद में ही जटायु की अंतिम सांस ली गई और तभी से इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर कहा जाने लगा, जो कि आज भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। सबूत नंबर 14, कोणेश्वर मंदिर श्रीलंका। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 10 सिर होने का वरदान मांगा था और फिर वरदान पूरा होने के बाद रावण द्वारा कोणेश्वर मंदिर को स्थापित किया गया। यह मंदिर एक पहाड़ी चट्टान पर बना हुआ था, जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। इसी मंदिर को कैलासम नाम से भी जाना जाता था। रामायण काल का यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। कहा जाता है कि कोणेश्वर मंदिर में मौजूद शिवलिंग दुनिया के 69 प्राकृतिक शिवलिंगों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर में मौजूद शिवलिंग कैलाश पर्वत से रावण द्वारा ही यहाँ स्थापित किया गया था। रावण द्वारा स्थापित ये कोणेश्वर मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। सबूत नंबर 15, सीता जी के आंसुओं से बना तालाब। कहा जाता है कि रावण जब माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तब रावण का पुष्पक विमान जिस जगह पर उतरा, उस जगह पर माता सीता के बहुत आंसू गिरे, क्योंकि माता सीता लंका नहीं जाना चाहती थी। तभी से वहां माता सीता के आंसुओं से एक तालाब का निर्माण हुआ, जिसे सीता आंसू तालाब कहा जाता है, जो कि आज भी मौजूद है। यह तालाब कैंडी से लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजूद
नुआरा एलिया मार्ग पर मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत गर्मी के दिनों में भी यहाँ के आसपास के कई तालाब सूख जाते हैं, लेकिन ये तालाब कभी भी नहीं सूखता और इसका पानी आंसुओं की तरह खारा होता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबूत नंबर 16, हनुमानगढ़ी का मंदिर। रामायण के अनुसार जब माता सीता का हरण हुआ तब भगवान राम माता सीता को खोजते हुए अपनी पहली मुलाकात हनुमान जी से करते हैं और मुलाकात के बाद हनुमान जी का मिलन भगवान राम से रोज जिस जगह पर होता था उस जगह को अब हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर मौजूद है और सबसे प्राचीन एवं रहस्यमय मंदिर है। कहा जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहीं पर एक गुफा में रहा करते थे और यहीं पर रहकर हनुमान राम जन्मभूमि की रक्षा किया करते थे, जिसके कारण इस जगह को हनुमानगढ़ या हनुमानगढ़ी कहा जाने लगा। हनुमानगढ़ी को ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। सबूत नंबर 17, रामलिंगम या रामेश्वर शिवलिंग। मान्यता है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके रामेश्वरम पहुंचे तब भगवान राम के मन में शिव जी की आराधना की प्रबल इच्छा जागृत हुई, क्योंकि भगवान राम को रावण वध के पश्चात ब्राह्मण वध का पाप लग चुका था, जिसके पश्चाताप हेतु भगवान राम द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे रामेश्वरम शिवलिंग नाम दिया गया, जो कि आज भी तमिलनाडु के रामनाथपुर जिला में बसा हुआ है, जिसे रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है राम का ईश्वर। रामेश्वरम शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबूत नंबर 18, रामायण का राम सेतु। माता सीता का हरण करने वाले रावण का वध करने के लिए जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने पहुंचे तो उनके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती विशाल समुद्र थी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। भगवान राम ने समुद्र से बहुत प्रार्थना की ताकि समुद्र देव लंका की ओर उन्हें आगे चढ़ाई करने के लिए रास्ता दे सकें, लेकिन जब समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया तब भगवान राम क्रोधित हुए और फिर उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए जैसे ही तीर उठाया तभी समुद्र देव प्रकट हुए और फिर नल और नील नामक 2 वानरों के हाथों से पुल बनाने का सुझाव देने लगे, क्योंकि नल और नील को यह श्राप मिला हुआ था कि अगर वह कोई भी वस्तु समुद्र में फेंकेंगे तो वह कभी भी नहीं डूबेगी, जिसके कारण नल और नील द्वारा ही राम सेतु पुल का निर्माण किया गया। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि यही राम सेतु पुल आज भी तमिलनाडु में मौजूद है, जो कि पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 30 मील या 48 किलोमीटर है और इसी राम सेतु पुल को एडम ब्रिज नाम से भी जाना जाने लगा, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, वैसे रामायण के इन सबूतों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।